ट्वेल्थ के बाद बच्चों के पास एक भविष्य की चिंता रहती है और ऐसे में आरकेडीए जो है उन बच्चों के भविष्य को तराश रहा है और फार्मासिस्ट जिसको कहा जाता है उसमें विकल्प के तौर पर डिप्लोमा और डिग्री प्रदान किया जा रहा है मात्र। ये हमारा क्लासरूम है। आइए, यहाँ पर बीकॉम सेकेंड ईयर की क्लासेस संचालित हो रही है। और इसमें एंजाइम है, ठीक है। इसकी वजह से एक ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है। कौन से एंजाइम? फ्रुक्टो 1,6 बाइफॉस्फेट, ठीक है। तो एंजाइम का नाम क्या है? फ्रुक्टो 1,6 बाइफॉस्फेट, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस क्या है? मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। वो एक और क्या है? सपोर्ट। जब हम फास्टिंग में रहते हैं और जब एक्सेसिव हम एक्सरसाइज करते हैं तब एनर्जी, हाँ, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और क्या? रिसाइकल ऑफ मेटा। और क्या है? एलानिन एंड, ठीक है। और क्या था? लो ब्लड स्प्रेड, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक नीडल से फिंगर को प्रिक करेंगे। इससे अभी जैसे प्रिक किए, इंजर्ड पंक्चर हुआ उस एरिया में और ब्लड आना स्टार्ट हुआ, तो ब्लड आना कुछ देर तक ब्लड आएगा। ये कैपिलरी ट्यूब है। इस कैपिलरी ट्यूब से हम जो ब्लड आ रहा था इसको कैच कर लें इसमें, और ये कुछ देर तक वेट करेंगे। कुछ टाइम 30 सेकेंड के बाद हम लोग इस पे चेक करेंगे कि कोई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वो रेड कलर का एक फ्यूम निकलेगा, उसके बाद उससे एक 20 ml वाटर मिलाने से वो ऑक्सीडेशन। उसका यूज क्या है? यूज क्लीन और ब्लीच के लिए यूज करता है, क्लीनिंग के लिए। हाँ। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी में बच्चों को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पे ज़्यादा जोर दिया जाता है क्योंकि भविष्य में इन्हीं की ज़्यादा ज़रूरत होती है। उचित मार्गदर्शन में बच्चों को प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है और ट्रेंड शिक्षकों के द्वारा यह किया जाता है ताकि बच्चे इसे सीख सकें और भविष्य में इसका अनुपालन कर सकें। दवा का डोज और दवा देने की जो प्रक्रिया होती है यही मरीजों के लिए सफल साबित होता है क्योंकि डोज अगर ज़्यादा होता है तो मरीज की जान भी चली जाती है। इसलिए थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल का अति आवश्यक ज़रूरी है जो यहाँ बारीकी से सिखाया जाता है। इससे हमें पता चलता है कि हम लोग का जो कभी इन्फेक्शन हुआ या कहीं पे इंजर्ड हुआ तो कितने टाइम तक ब्लड बॉडी के बाहर आता है। और क्लॉटिंग टाइम वो होता है कि एक टाइम तक ब्लीडिंग होना चाहिए, उसके बाहर ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए उस टाइम के बाहर, क्योंकि उससे अगर ब्लीडिंग होगा तो ब्लड बाहर आते रहता है। और बी फार्मेसी कर रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट ईयर है, सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट होने वाला है। और मुझे आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा लगा। मुझे इसके बारे में पता चला था कि यहाँ टीचर्स बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई वढ़ाई अच्छी होती है, प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी सारा अच्छा से होता है। और आप जैसे देख ही रहे हैं कि Ansu, and I am doing B Pharma from RKDF, and currently I am in second semester, and I can surely say that RKDF provides a great platform for you to learn practicals as well as theory in a great way. As you can see, teachers of our college provide practicals of all the topics very perfectly, and all the theories topics are covered before the examination.
नाम नेहा परवीन है और मैं अभी फ़िलहाल आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी में अपना बी फार्म का कोर्स को परस्यू कर रही हूँ। और इस कोर्स में ड्रग्स को आप किस तरह से मेडिसिन में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसमें इसका जो फ्यूचर स्कोप है, जैसे कि आप इसमें टीचिंग के लिए भी जा सकते हो, जैसे कि प्रोफेसर बन सकते हो और इंडस्ट्री वर्क में भी जा सकते हो। आपका क्या एम है? आपने आरकेडीएफ को ही क्यों चुना? मुझे इसके रिव्यू के हिसाब से ये पता चला कि यहाँ के टीचर फ्रेंडली हैं, सपोर्टिव भी है और इनके फैकल्टीज़ बहुत अच्छे हैं। उसकी वजह से मैंने ये यूनिवर्सिटी को चूज़ करा था। मैं यही की हूँ, रांची। सबसे पहले तो जितने भी परीक्षार्थी इसमें सफल हुए हैं सभी बच्चों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं और हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी जितने बच्चे अभी 10th पास किए हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल से या फिर सीबीएसई या आईसीएसई के लिए, उनके लिए हम लोग अभी डिप्लोमा प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं 10th के बेसिस पे। एंड इसमें हम लोगों ने मेरिट बेस स्कॉलरशिप बच्चों को ऑफ़र किया जा रहा है, जिसमें उनके मेरिट के आधार पे हम उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। एंड हम अपनी तरफ से जितने भी स्कॉलरशिप्स हैं उसके अलावा जो भी बच्चे अच्छे अंकों से प्राप्त किए हैं उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हम लोग फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं उन बच्चों को। जो हमारी बस की रूट चलती है, जो बच्चे अच्छे नंबरों से पास किए हैं 70 एंड अबव परसेंटेज से, उनको हम लोग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फ्री में प्रोवाइड करेंगे बच्चों को। का रिजल्ट आया है, बहुत सारे बच्चे विभिन्न संकाय में जाना चाहते हैं। जो आपका पैरामेडिकल फैकल्टीज है या इस कोर्स को बच्चे कैसे करें और इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? देखिए, जो फार्मास्यूटिकल प्रोग्राम है वो फार्मास्यूटिकल देखभाल के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करता है। पाठ्यक्रम में दवा वितरण, दवा के प्रभाव, दवा के दुष्प्रभाव एवं स्वास्थ्य सेवाएं, रोगी परामर्श और स्वास्थ्य सेवा नैतिकता और के साथ साथ मूलभूत विज्ञान को भी जोड़ा गया है। पाठ्यक्रम से ये फ़ायदा होता है कि जो हमारा व्यवहारिक ज्ञान है और जो नई तकनीक है उसके माध्यम से छात्र जो है समुदाय और जो अस्पताल के फार्मेसी की व्यवस्था है, फार्मास्यूटिकल उद्योग के व्यवहारिक और वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ अनुसंधान, फार्मास्यूटिकल उद्योग की देखभाल के लिए जो छात्र हैं वो अपना सफ़र उस क्षेत्र में अपना सफल कैरियर बना सकते हैं। साथ साथ जो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अभी पास हुए हैं, जिन छात्रों का अभी रिज़ल्ट आया हुआ है, ये छात्रों को डिप्लोमा या डिग्रीधारी के साथ साथ ये लाइसेंस भी प्रदान करता है ताकि वो अपना दवा व्यवसाय से जुड़ सकते हैं और लाइसेंसधारी होने के साथ साथ वो दवा के विक्रय क्रय में भी अपनी भागीदारी दे सकते हैं। इसलिए मैं मानूंगा कि छात्रों के लिए फार्मेसी या फार्मेसी से फार्मेसी जो है वो एक सफल करियर दे सकता है। सर, आपके इस यूनिवर्सिटी में बच्चे कैसे जुड़ेंगे? इस यूनिवर्सिटी में किस तरह के पाठ्यक्रम होते हैं? थोड़ा विस्तार से अपने यूनिवर्सिटी के स्तर से बातों को बताइए, आरकेडीएफ के नाम लेके। देखिए, ज़्यादातर जो डिप्लोमा और डिग्री हमारे यहाँ कोर्स संचालित होता है, तो जो डिप्लोमा है, अन्य डिप्लोमा में होता है क्या कि लोग 10th के बाद एडमिशन लेते हैं, लेकिन जो डिप्लोमा फार्मेसी जो है यहाँ पर 12th होना ज़रूरी है। आप मैथ साइंस ज़रूरी है, उसमें बायो फिज़िक्स केमिस्ट्री ज़रूरी है और साथ ही साथ 45% अप्रॉक्स उनका परसेंटेज होना चाहिए, तब वे डिप्लोमा या डिग्री में प्रवेश ले सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर क्या होगा? कितने दिन का कोर्स है? जो डिप्लोमा है सर वो 2 साल का कोर्स है और डिप्लोमा और डिग्री दोनों में 45,000 जो 45,000 पर सेमेस्टर ही फीस है। और बस दोनों में ये फ़र्क है कि जो डिप्लोमा वालों को ईयरली एग्ज़ाम होता है तो 2,000 रुपये फ़ीस देनी होती है, लेकिन जो डिग्री है उसमें सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है तो 1,650 रुपये एग्ज़ामिनेशन फ़ीस होती है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो तो बेहतर होगा और बायो वाले लोगों का ही यहाँ सिलेक्शन होता है। फर्स्ट और सेकंड बैच यहाँ निकलने जा रही है। इसके बाद 12th के बाद
सीधे बच्चे डायरेक्ट यहाँ करके डिग्री और डिप्लोमा का डिग्री कोर्स कर सकते हैं।